Please. Order, please. Order, please. Order, please. आप पे भी आते हैं। Now, please. Now, please. Now, Mr. Shahnawaz, शांत कर रहे, हाथ को कहाँ देख रहे हैं? तो सर हल्ला हो रहा है सर। अल्पसंख्यक की आवाज दबा रहे हैं सर। ये Prime Minister, अल्पसंख्यक की आवाज Prime Minister has to reply at 4 o'clock. Number of speakers are there. How do I accommodate? Half an hour it has taken. He will do that. He will conclude, but interruptions should not be. Interruption what? Your own members are interrupting more. I am sorry. Every time you are, why are you rushing for his help? I am here to guide. हम शांति कर रहे हैं सदन की। Please. आप उधर देख रहे हैं, हम शांति कर रहे हैं, सदन को बैठा रहे हैं। शांति राज बब्बर जी को कहिएगा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज ऑर्डर प्लीज। इतना सवाल पूछा है कि मंदिर बनवाओगे या नहीं बनवाओगे, इतना पूछा बस। उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज we have, you see, number of speakers still there. Prime Minister has to reply at 4 o'clock. Please cooperate with the chair, otherwise we can't conclude it at 5 o'clock. उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये राज बब्बर जी मेरे यहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे, तब भी मैं चुनाव जीत गया उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बहुत विचलित हैं उपाध्यक्ष महोदय। प्लीज मिस्टर राज बब्बर। उपाध्यक्ष महोदय, मिस्टर राज बब्बर। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए उन्होंने कहा था उपाध्यक्ष महोदय, नरसिम्हा राव जी ने वादा किया था, नरसिम्हा राव जी ने ये हाउस में कहा था, एकता परिषद में कहा, फिर दूरदर्शन पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का अल्पसंख्यक डरा हुआ था। 6 दिसंबर को लोग परेशान थे उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी आंख में आंसू थे। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ था, हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और कांग्रेस के नेता के तौर पर नरसिम्हा राव जी ने टीवी पर कहा था कि हम फिर से वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब ये मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखते हैं उपाध्यक्ष महोदय। और उसके बाद 15 अगस्त को लाल किला पर वो पहुंचे थे 93 को उपाध्यक्ष महोदय, और 15 अगस्त को लाल किला पर नरसिम्हा राव जी ने कहा, 15 अगस्त को लाल किला पर नरसिम्हा राव जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि अब रामालय ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर बनाएंगे। उनको बाबरी मस्जिद के बाद वहां भूल गए, वो वहीं पे भूल गए उपाध्यक्ष महोदय, और उसके बाद अब इनको याद आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को अब कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरी बात समाप्त हो रही है उपाध्यक्ष महोदय। 6 दिसंबर को मैं पूछना चाहता हूँ, 6 दिसंबर के सिखाओ मत बैठो उपाध्यक्ष महोदय। 6 दिसंबर 1992 मिस्टर बोरिया, जांच ब्यूरो ने मिस्टर बोरिया उपाध्यक्ष महोदय 6 दिसंबर 92 के अंदर केंद्रीय जांच, वहां पर सीआरपीएफ के लोग पहुंचे थे। 12 बजे से कार सेवा शुरू हुई, 6 बजे वहां पर कल्याण सिंह की सरकार समाप्त हो गई। 6 घंटा, मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार में कार सेवा हुई, लेकिन 36 घंटा ये 6 गुना आगे थे। इनको ये था कि इन्होंने 6 घंटा किया, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम 36 घंटा करेंगे, और उस वक्त सब लोग गायब थे। मैं तो बिहार से आता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ लालू प्रसाद जी बहुत भारी सेकुलर नेता है, और उन्होंने कहा कि हमारे प्राण, जब तक मेरी लाश पर बाबरी मस्जिद तोड़ी जाएगी कोई तोड़ नहीं सकता। 1 करोड़ लेकर लोग पहुंचेंगे। इधर नरसिम्हा राव जी सो गए, और उधर लालू प्रसाद उपाध्यक्ष महोदय सो गए, कोई नहीं आया, मुलायम जी भी नहीं आए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अब मंदिर मस्जिद विवाद पे मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? मंदिर मस्जिद विवाद पे मैं नहीं बोल रहा। मैं तो कहता हूँ कि आजादी के बाद मुसलमानों को, आजादी के बाद भारत के मुसलमानों को उपाध्यक्ष महोदय चाहिए था शिक्षा, भारत के मुसलमानों को चाहिए था रोजगार, भारत के मुसलमानों को उपाध्यक्ष महोदय चाहिए था सुरक्षा, लेकिन कांग्रेस की सरकार रही, सो कॉल्ड सेकुलर ताकतों की सरकार रही, किसी ने सुरक्षा नहीं दी। आज भारत का मुसलमान गरीब है। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि अगर मुसलमान नौकरी में आज 3% है तो क्यों है? आप सरकार में थे, बीजेपी की सरकार तो 2 साल से नहीं, और मुसलमानों की आज मुसलमान डिफेंस में क्यों नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय,
ये जवाब इनको देना चाहिए। आज मुसलमान गजेटेड अफसर क्यों नहीं है? आपने मुसलमानों के तालीम के लिए क्या किया? राम प्रसाद सिंह तालीम के लिए अब उनके घड़ी घड़ी खड़े होकर उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय 2 साल से हमारी सरकार है, जब से बीजेपी की सरकार है, उपाध्यक्ष महोदय पहले ये डराया। आई कांट गिव एनी मोर टाइम। उपाध्यक्ष महोदय अपनी बात को समाप्त करें। उपाध्यक्ष महोदय 2 साल से बीजेपी की सरकार आई है, 2 साल से बीजेपी की सरकार आई। पहले मुसलमानों को ये कहकर डराते थे, ए मुसलमानों बीजेपी के पास मत जाना, अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई तो तुम्हारा हिंदुस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा। और जब बीजेपी की सरकार आ गई उपाध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी, तो मुसलमानों ने इनके झूठ को स्वीकार किया और उनको ये लगा कि वाजपेयी जी के सरकार बड़ा लंबा लिस्ट है, आसान हो 4 बजे प्राइम मिनिस्टर को रिप्लाई देना है। वाजपेयी जी के सरकार में मुसलमान सुरक्षित है, कहीं दंगा नहीं है, अमन अमान है। उपाध्यक्ष महोदय ये अमन अमान इनसे देखा नहीं जा रहा, ये मुसलमानों को बहका नहीं सकते उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इन्होंने ये बहुत परेशान है उपाध्यक्ष महोदय। जब कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ये कश्मीर के अंदर ये ऐलान किया तो सीज फायर उन्होंने नहीं की। सीज फायर के बाद ये बहुत घबरा गए, क्योंकि मुसलमानों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री की इमेज बनी थी उपाध्यक्ष महोदय। अब ये बहुत घबराहट में, इनको लगता है कि बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के कोई तरीके इनके पास नहीं है। इनके पास पुराना एजेंडा है, हिडन एजेंडा। वो एजेंडा है बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को बहकाए रखो ताकि वो असली मुद्दे से भटक जाए और वोट की राजनीति के लिए इनके साथ। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय करता हूँ, इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और ये कहता हूँ मुसलमानों के झूठे हमदर्द हैं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, इनकी सेकुलरिज्म की पोल खुलेगी और मुसलमानों के सामने ये। जय हिंद।